प्यारे देशवासियों नमस्कार। देखिए, एक बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे यहाँ पिछले साल महामारी आई थी। हालांकि इस महामारी के आने में खुद प्रधानमंत्री दोषी हैं। मैं साफ तौर से कह सकता हूँ ये उनकी अपनी सोच की समझ की कमी की वजह से आई थी। चलिए, हो गया, पिछले साल चली गई, अचानक से इस साल फिर आ गई। और वो महामारी तब आई है जब चुनाव थे, चुनाव के टाइम पर आई है। और अब देखिए देश तकरीबन देश हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। छोटे मोटे केरला वगैरह में कुछ केसेस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन आमतौर पर पूरा देश अभी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। ये महीना अगस्त का बिल्कुल चल रहा है। और अब ये रिपोर्ट आई है, कहने में आया है कि सितंबर में महामारी आएगी और बहुत ज़ोर से आएगी और इसमें बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा होगा और अक्टूबर में तो ये पीक पर होगी, ऐसा कहा गया है। मेरी समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये अब इस वक्त देश में कोई ख़तरा नहीं है, ऑलमोस्ट ख़तरा नहीं है। तो अचानक सितंबर में कहाँ से आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, कहाँ से किस रास्ते से आ जाएगी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें कोई ना कोई कंस्पिरेसी, कोई ना कोई साजिश नज़र आ रही है। वरना अचानक से क्यों आ जाएगी जब आज हम सब ठीक हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, सब ठीक हो गए थे, महामारी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल देश सुरक्षित हो गया था, अचानक से आ गई। उस टाइम 5 राज्यों के चुनाव थे। तो ये क्या कोई चुनावों की बात को देख करके, क्योंकि सरकार तो गैर जिम्मेदार है, ये तो कोरोना को खुद मंगवाती है, ये बिना उसके मतलब चुनाव प्रचार के रह नहीं सकती है। लाखों लोग इन्होंने जोड़े हैं पिछले 5 चुनाव में, 5 राज्यों में, और वही काम ये फिर करेंगे, क्योंकि इसको कोई पूछने वाला है ही नहीं। आज देश में दुख की बात है, कोई संवैधानिक संस्था सरकार को पूछने के लिए नहीं है। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कारण क्या है, क्या वो डरे हुए हैं या अपनी जिम्मेवारी को समझ नहीं पा रहे हैं, या क्या कारण है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे दुख हो रहा है, मैं भी इस देश का वरिष्ठ नागरिक हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। मुझे तकलीफ़ हो रही है जब हमारी आंखों के सामने सब कुछ लूटा जा रहा है, सबको तकलीफ़ें दी जा रही हैं, नाजायज़ सलूक किया जा रहा है, जो इन सरकार की कमियों की तरफ उंगली उठाए उसको देशद्रोही बताया जा रहा है। ये माहौल हमारे देश में कभी नहीं था। तो इसके लिए माननीय न्यायालय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। तो ये मुझे कोरोना महामारी के लिए ये बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। मैं देशवासियों से अपील करूंगा, आप अपने घरों में ही रहें, जहाँ तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है बाहर मत निकलें। इन लोगों को बहाने मिलेंगे और आप कोशिश करो अस्पतालों में दाखिल ना हो, अपने घर पे इलाज करा लें, क्योंकि जो अस्पताल में जाते हैं वो बच के आना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इसके पीछे कुछ तो गंभीर साजिश नज़र आ रही है। मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ किसी के साथ, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है उसको कैसे रोकेंगे, उसको तो कहा जाएगा ना। आज देश सारा ठीक है तो अचानक क्यों आएगी सितंबर में, क्या कारण है, ऐसी क्या चीज़ आएगी जो सितंबर में हमारे यहाँ बाहर से आएगी, कहीं से आएगी कि जिसकी वजह से कोरोना फैलेगा। वो क्या चीज़ है, सरकार क्यों नहीं उसको बताती है, सरकार उजागर क्यों नहीं करती है। और कोई ऐसी चीज़ बाहर से आ रही है जिसकी वजह से फैलेगा तो उसको रोक क्यों नहीं रहे हैं, क्या वजह है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें और सरकार से सवाल करें। माननीय न्यायालय से भी हम अपील करेंगे कि इसके ऊपर गौर किया जाए। अब देश तकरीबन ठीक हो चुका है, तो वो महामारी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, इसके ऊपर छानबीन की जाए, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इसमें सरकार की कोई मंशा गलत है तो उसका ध्यान रखा जाए, उसके मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मैं पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, इसके ऊपर आप सोच विचार करें, ध्यान करें, सरकार से सवाल करें और माननीय न्यायालय से भी अपील करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।